हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कल्पना इंडस्ट्रीज के बारे में। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 47.50 पे। प्लास्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका 438 करोड़ का। पीई रेशियो 18.40 है, सेक्टर पी से कम जो कि है 23.59 का। अब हम अगर यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे पुअर दिखाई दे रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके इंडस्ट्री के एवरेज के साथ। इंडस्ट्री नेट इनकम अगर 5 साल में कंपेयर करें तो वो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, जो कि 15.91 कंपेयर करेंगे अगर हम एवरेज के साथ जो है 7.07%। और वही हमें यहाँ पे फाइनेंशियल्स में दिखाई दे रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं 2018 की से 2021 के इनके फाइनेंशियल रिजल्ट, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो हमें यहाँ पे घटते हुए दिखाई दिया है और उसी के साथ जो नेट इनकम है वो बढ़ते हुए दिखाई दिया है। 20.43 से हो गया है 23.85 का। और ईपीएस में भी बढ़त दिखी है, 2.17 से हो गया है ये अब 2.54 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो 74.84% की हिस्सेदारी अभी प्रमोटर के पास है। अगर आपने नोटिस किया है, प्रमोटर का यहाँ पे प्लेज नहीं है, जो कि शेयर होल्डर के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। बाकी की हिस्सेदारी यहाँ पे 25.16% रिटेल और अदर्स के पास है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ईपीएस ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं, उसी के साथ नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। कंपनी यहाँ पे लो डेप्ट लेकर चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ प्रमोटर प्लेज 0 है। वीकनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आरओसी डिक्लाइन कर रहा है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी जो है यहाँ पे कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो है यहाँ पे। और इसी के साथ नेट कैश फ्लो भी लास्ट 2 ईयर से डिक्लाइन दिखा रहा है। अपॉर्चुनिटीज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे टीटीएम का पीई रेशियो जो है लास्ट 3 सालों में यहाँ पे कम हुआ है, जो कि बहुत यहाँ पे अफोर्डेबल यहाँ पे प्राइसिंग दिखा रहा है। कंपनी यहाँ पे हाई आरओसीई और लो पीई लेकर चल रही है। पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे रिकवरी जो है 52 वीक लो से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आरओसीई की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 16.12% है। रिटर्न ऑन असेट यहाँ पे 2.83% है और यहाँ पे आरओई 6.47% का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे बहुत ही कम है, जो कि है 0.30 का। और अगर हम पिछले 3 साल का यहाँ पे सीएजीआर लेकर चलते हैं तो वो आ रहा है 8.47। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है, 1977 में इस्टेब्लिश हुई। पॉलीमर कंपाउंड कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी कंपाउंड्स में। कंपनी की एनुअल कैपेसिटी यहाँ पे 3 लाख टन प्लस है और इसी के साथ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इस सेटअप है। एक्सपोर्ट करती है 24 कंट्रीज को यहाँ पे, और कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस भी है। अगर हम यहाँ पे पीवीसी कंपाउंड मार्केट के बारे में बात करते हैं कि आने वाले सालों में इसका फ्यूचर क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, तो यहाँ पे एक एनालिसिस रिपोर्ट आई है अगस्त 2021 में, जहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो मार्केट की डिमांड अभी FY 2021 में 4.12 मिलियन टन की है, जो कि आने वाले सालों में यानी कि 2030 तक बढ़कर होने वाली है 7.03 मिलियन टन की। मतलब यहाँ पे हेल्दी CAGR है, जो कि है 6.11% FY 2030 तक। ये जो मार्केट है इसके एंड यूजर बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसी के साथ ये यूज होता है पाइप वाटर सप्लाई में और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी यहाँ पे इसका यूज होता है। अगर हम यहाँ पे ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एंड एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने 2019 में गवर्नमेंट को यहाँ पे अर्ज किया है कि जितनी भी हाई एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की जाती है प्रोडक्ट्स पे, उसमें कट डाउन किया जाए। और उसी के साथ चाइना जैसी कंट्रीज से हम लोग यहाँ पे फिनिश प्लास्टिक गुड्स जो इंपोर्ट करते हैं उस पर इंपोज किया जाए फ्लोर प्राइसिंग, जिसके चलते हुए जितना आयात है उस पर थोड़ी बहुत रोक लग सके। आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स पे, मतलब हम लोग यहाँ पे बाहर की कंट्री से जितना भी प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो इंपोर्ट कम करते हुए अपने ही कंट्रीज में जितने भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बढ़ोतरी दी जाए कि वो प्रोडक्शन और अपना कंजम्पशन है अपने ही इंडियन मार्केट से हो सके। अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो पीवीसी का मार्केट है, कंपाउंडिंग मार्केट 2014 से लेके 2020 तक कंटिन्यूसली ग्रोथ में दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 2025 में भी ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे एंड यूज इंडस्ट्री के बारे में बात करें, जो कि यहाँ पे जितने भी पीवीसी कंपाउंड कंपनीज हैं वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हैं इन इंडस्ट्रीज को, तो देखिए उसमें आती हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग, ऑटोमेटिव्स एंड अदर्स। अगर हम एप्लीकेशन वाइज यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इन सारी मार्केट कंपनीज के जो प्रोडक्ट है उनका यूज होता है फिल्म्स एंड शीट्स में, वायर एंड केबलिंग, पाइप एंड फिटिंग, फ्लोरिंग और प्रोफाइल्स एंड ट्यूब्स में भी।
अब हम बात करते हैं कल्पना इंडस्ट्रीज के Q3 जो रिजल्ट आए थे उसके बारे में। यहाँ पे देखिए 13 फेब को क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो गया है 14.41 करोड़ का। अब डिटेल में अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया फाइनेंशियल, अगर हम इसके फाइनेंशियल लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम जो है इनका यहाँ पे घटते हुए दिखा है, जो कि ही हुआ है -6.27% से। नेट प्रॉफिट जबकि यहाँ पे 7% से बढ़ा हुआ है। ईपीएस में यहाँ पे बढ़त हुई 6.99% से। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेरिजन करते हैं तो टोटल इनकम यहाँ पे 25% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 118% से बढ़ा हुआ है और ईपीएस यहाँ पे अगेन 118.57% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पिछले 9 मंथ्स के अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो 54% से बढ़त होती हुई दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट भी 236% से बढ़ा है और ईपीएस भी इसका 235% से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो टोटल इनकम यहाँ पे घटा है, लेकिन बाकी नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं हम कल्पना इंडस्ट्रीज के टेक्निकल चार्ट की। यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। तो डेली चार्ट में देखिए मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 नीचे है, जो कि एक बुलिश इंडिकेटर का सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे जो मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है जो कि ऑलमोस्ट 40.90 के आसपास की है। यहाँ पे जितने बार स्टॉक आया है उसने बहुत ही अच्छा बाउंस दिया है और वही यहाँ पे हुआ है। नेगेटिव मार्केट में भी हमारा जो सपोर्ट है 40.90 के आसपास का वो इंटैक्ट रहा है और वहाँ से इसने जो बाउंस दिया है क्लोजिंग भी हुई है हमारी 46.65 पे। तो जब तक हमारा सपोर्ट यहाँ पे इंटैक्ट है, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है और ये जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रह सकता है। अब अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पे 2020 दिसंबर से लेके यहाँ पे अप्रैल मई तक इसने बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे रखा हुआ है और जैसे ही ये कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस था जो कि ऑलमोस्ट 25 का था, ये ब्रेकआउट देने के बाद इसने 20 से लेके यहाँ पे 62 के हाईज दिखाए हैं और उसके बाद फिर से ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन में यहाँ पे चल रहा है। मतलब देखिए ये जो चार्ट है उसका एक थोड़ा पैटर्न है कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए कंसोलिडेशन फेज में रहता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही लंबी रैली तय करता है। अब इतनी लंबी रैली उसने देने के बाद यहाँ पे फिर से ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो ये जो इसका टाइम वाइज करेक्शन है और उसी के साथ प्राइस वाइज जो करेक्शन है इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलरेडी जुलाई से लेके मार्च तक इसने बहुत बड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है और हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट है वो भी इंटैक्ट है। तो जब तक हमारा सपोर्ट इंटैक्ट है इसकी जो अप ट्रेंड रैली है वो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो जैसे ही ये जो हमारा टाइम वाइज करेक्शन है ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से अभी हम लोग जो 46 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर से 57 का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये क्रॉस होने के बाद फिर से 62 और 65 के लेवल्स भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो देखिए वीकली चार्ट में भी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 42 का, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है ये पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इसने एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी इसका एक ब्रेकआउट दिया, 62 के लेवल भी दिखाए और उसके बाद ये फिर से कंसोलिडेशन में चल रहा है और अभी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी वो हमारी बन गई है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। मतलब देखिए राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ये भी एक बुलिश इंडिकेटर है, मतलब स्टॉक जो है ये यहाँ पे अप ट्रेंड बताता है। इसी के साथ अगर आप दूसरी बात ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा 200 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और उसी के साथ इसने यहाँ पे बनाया है एक क्रॉसओवर और इस क्रॉसओवर को बोला जाता है गोल्डन क्रॉसओवर, जो कि एक बुलिश इंडिकेटर है। मतलब ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू करने वाला है, तो ये भी बुलिश इंडिकेटर है हमारा। जैसे ही यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो जाता है और जब तक हम लोग जो ये 40 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे इसका टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा 57 के लेवल का, उसके बाद फिर से 60 और 65 के बाद 70 के लेवल भी दिखा सकता है ये स्टॉक। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन कवर की है वो आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एड जरूर की होगी और अगर ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा आपका कोई और व्यू है तो वो भी हमें बताइएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।